दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो सुइलोन का ये शेयर कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर तेजी वगैरह तो ठीक है, जो हो रही है वो तो अपनी जगह ठीक ही है, लेकिन एग्जैक्टली इसमें उस तरीके का मोमेंटम जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं, जैसा कि आप ये मान के चलिए एक तरफा जो मोमेंटम की उम्मीदें हैं वो आपको दिखाई नहीं दे पा रही हैं, ये बात पक्की है। लेकिन इसी बीच कुछ खबरें जो हैं वो जो काफी ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही हैं वो जरूर आप मान के चलिए देखने को मिल रही हैं। आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा भी करने वाले हैं कि आखिरकार किस तरीके की वीडियोस हैं, मतलब किस तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और आगे की स्थिति क्या दिखाई दे सकती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ सुइलोन एनर्जी का फ्रंट पेज एंड वहीं से हम चीजों को एनालाइज करेंगे। ये देखो 66 रुपए 70 पैसे पर एक काउंटर जो है आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर बंद होता हुआ नजर आया। एंड अगर बात उतार चढ़ाव की भी करी जाए तो लगभग लगभग आपको ये काउंटर जो है थोड़ा ही, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तेजी में ही देखने को मिला, लगभग आधे % से थोड़ा सा ज्यादा आप मान के चलिए यहाँ पर ये काउंटर जो है आपको तेजी में देखने को मिला। एंड जिस तरीके की हालचाल यहाँ पर आपको देखने को मिले ये ठीक थे, इनमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन ऊपरी स्तर से ये काउंटर जो है थोड़ा सा नीचे ही आकर बंद हुआ था, ये बात आप यहाँ पर जरूर देख पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें बीते 5 दिनों में शेयर लगभग 1.25% नीचे आकर बंद होता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर हम एक महीने में देखें, महीने भर के रिटर्न जो है 16-17% के पॉजिटिव देखने को मिले हैं। 6 महीने में अगर आप देखोगे तो 6 महीने के रिटर्न आपको जो है 33-34% की पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल रिटर्न अच्छे हैं, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अभी जो स्थिति अभी रिसेंटली जो चल रही है उस पर थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत हो जाती है कि आगे यहाँ पर स्थिति जो है किस तरीके की बनने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ खबरें हैं उन पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। एंड इस न्यूज में क्या है, सुइलोन एनर्जी शेयर वर एक्वायर्ड बाय दीज टू म्यूचुअल फंड इन नवंबर। अगर आप देखोगे तो नवंबर का जो महीना है वो खत्म हुआ है। एंड अब जो नवंबर में जो जो चीजें देखने को मिली हैं, जिस जिस तरीके का मोमेंटम आया है वो नजर आ रहा है कि म्यूचुअल फंड्स ने आखिरकार किया क्या क्या है। वहां अगर आप देखोगे तो सुइलोन के लिए भी चीजें निकल कर आई हैं। एंड इस सुइलोन में अगर आप देखो तो बेसिकली आप कह सकते हो कि कुछ फंड हाउसेज ने इसमें खरीदारी करी। अब किसने करी है खरीदारी, वो यहाँ पर आपके सामने मैं रख रहा हूँ और इस रिपोर्ट में बेसिकली वही रखा गया है। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जिन्होंने इसमें करी है खरीदारी। तो शेयर्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ये तो चलो एक्वायर्ड बाय द टू म्यूचुअल फंड इन द नवंबर। अगर आप देखोगे तो ये रिपोर्ट जो है वो नोवामा ने पब्लिश करी है, नोवामा अल्टरनेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च ने ये जो है न्यूज पब्लिश करी है। एंड देखना ये है कि किसने करी खरीदारी, वो आपको यहाँ नजर आ जाएगा। इन अ रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन वेडनेसडे, नोवामा अल्टरनेटिव सेड दैट द सुइलोन एनर्जी शेयर वर एक्वायर्ड बाय द एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एंड मिराय म्यूचुअल फंड इन द मंथ ऑफ नवंबर। हालांकि कुछ और ने भी खरीदारी करी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मुख्य तौर पर खरीदारी देखने को मिली है वो इन दो फंड हाउसेस की तरफ से आई है। इसलिए नोवामा की इस रिपोर्ट में इनका जो है इन दो शेयर्स का जो है नाम वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्लियर कट लिया गया है। तो दोस्तों ये डेफिनेटली एक अच्छी खबर तो है कि यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी खरीदारी आपको आती हुई देखने को मिली है। एंड मैं अगर आपको बताऊं कि यहाँ पर सिचुएशन किस तरीके की रही है, कितनी खरीदारी इन्होंने करी है, ये भी देख लेना इंपॉर्टेंट है। 1 सेकेंड। खैर यहाँ तो अगर आप देखोगे तो पूरा म्यूचुअल फंड डिस्कशन यहाँ पर किया गया है, वो मैं आपको खुद ही पूरा म्यूचुअल फंड दिखाई दूंगा और कोई खबर होगी तो जरूर देखने लायक बात है। लेकिन अब मैं आपको जो है पूरा म्यूचुअल फंड, मतलब किस किस ने क्या किया है, किस तरीके का शेयरिंग पैटर्न रहा है, उसके लिए एक प्रॉपर रिपोर्ट पर लेकर चलूंगा जो कि स्क्रीनर से हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्या हालात रहे हैं। पूरा पूरा का पूरा शेयरिंग पैटर्न अगर हम देखते हैं तो किस तरीके की सिचुएशन हमें यहाँ पर नजर आएगी। तो ये देखो, यहाँ अगर हम देखें सितंबर तक का यहाँ पर डेटा है, उसके बाद का भी डेटा आया नहीं, उसके बाद जो मैंने आपको बताया था वही आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो सितंबर तक के डेटा में 13.25% प्रमोटर के पास था, 23 के आसपास FII, रियाज के पास भी 9 के आसपास है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पब्लिक होल्डिंग जो है थोड़ी थोड़ी घटी है, ये आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं। पब्लिक होल्डिंग तो थोड़ी थोड़ी करके घट रही है। एंड बड़ी किसकी है, बड़ी है यहाँ पर FII की, DII की। ये अगर आप देखोगे तो ये होल्डिंग जो है बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात है। सुइलोन के बारे में एक चीज और मैं कह सकता हूँ कि ये जो सेक्टर है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर जो है, ये अपने आप में एक ऐसा सेक्टर आपको देखने को मिल रहा है कि जिसके लिए बातें तो अच्छी खासी हो ही रही है। तो हम सब जानते हैं कि बातें तो इस सेक्टर के लिए अच्छी खासी हो रही है, फ्यूचर प्लानिंग भी
काफी हद तक आपको जो है देखने को मिल रही है। एंड इस तरीके की जो फ्यूचर प्लानिंग आपको इस सेक्टर के देखने को मिली, तो इसमें सभी शेयर्स या मैं बोलूं सभी कंपनीज को फायदा हो सकता है। विंड में अगर आप जाओगे तो सुइलोन का जो कॉम्पिटिटर है वो आइनॉक्स है, ठीक है। लेकिन अगर आप फंडामेंटली चीजों को देखने की कोशिश करोगे तो कहीं से कहीं तक सुइलोन और आइनॉक्स का कोई भी कंपैरिजन अगर मैं आपको बताऊं तो हो ही नहीं सकता। सुइलोन एंड आइनॉक्स के बीच में जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा बड़ा है, काफी ह्यूज डिफरेंस जो है आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए अगर आप कह सकते हो कि एक तरफा लीडर इस काउंटर को कहा जा सकता है अपने सेक्टर में, स्पेशली इन विंड सेक्टर, तो सोइलोन एक रेपुटेटेड नाम फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड धीरे धीरे करके प्रॉफिट्स भी इसकी जो बड़ी हैं उसका भी काफी ज्यादा आप कह सकते हो योगदान रहा है इसकी तेजी में। एंड आने वाले दिनों में तेजी का जो माहौल है इसमें और ज्यादा अच्छा बन सकता है। अगर बात टेक्निकल करी जाए कि सोइलोन के टेक्निकल किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं, तो टेक्निकली भी सोइलोन जो है पहले के कंपैरिजन में, जैसे कि पहले आपने स्थिति इसकी देखी थी उसके हिसाब से ही काफी ज्यादा अब स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड अब इस पर जो राय निकल कर आ रही है, स्पेशली अगर हम बोले म्यूचुअल फंड हाउसेस की, तो वो भी अच्छी ही देखने को मिल रही है। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आपके पास है तो आप होल्ड तो करके चले ही। खरीदारी करनी या नहीं करनी वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये शेयर अगर आपके पास है तो मेरे हिसाब से इसे बेचना सही नहीं होगा इस समय पर। और इस शेयर को अगर आप रख कर बैठोगे तो ज्यादा चांसेस लगते हैं कि यहाँ पर आपको अच्छा खासा माहौल देखने को मिले, आने वाले दिनों में एक अच्छा पैसा भी बना कर दे अकाउंट। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी।